एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद एक सवाल जो लगातार मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या बीडीएस और बीएमएस इस बार ज्वाइन किया तो अगले साल नीट नहीं दे सकते। कहने का मतलब यह है कि क्या पार्शियल ड्रॉप अब पॉसिबल नहीं है बीडीएस और बीएमएस ज्वाइन करने के बाद। और ये सवाल उठा कहां से, बच्चों के मन में कंफ्यूजन कहां से आ रहा है, इसको भी जरा समझिएगा। दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। पहला तो ये कि यूपी नीट की वेबसाइट पर कुछ ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर जारी की गई है जिन्हें अब काउंसलिंग से डिबार कर दिया गया है इस बार की। कारण क्या था कि उन्होंने यहां पर बीडीएस में एडमिशन लिया और छोड़ दिया, ठीक है, या फिर रिजाइन दे दिया, या फिर जो है स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। ये दो कंडीशन आपकी थी और इस वजह से पहला तो ये है कंफ्यूजन का कारण। दूसरा ये है कि एमसीसी ने अपना ब्रोशर जारी किया है और इस बार के ब्रोशर में जो लास्ट ईयर बात लिखी थी वो बिल्कुल लिखी ही नहीं है, वहां से गायब कर दी गई है। कौन सी बात है जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये जो लाइन है ये आपको यहां पर दिख रही होगी, साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट और कॉलेज। उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो यहां पर आपका अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसको डिबार कर दिया जाएगा, किससे, नीट एग्जामिनेशन से 1 साल के लिए। ये चीज यहां इस बार के ब्रोशर से गायब है और ये चीज मैंने खुद पर्सनली यहां पर एमसीसी को मेल किया, साथ ही मैंने कॉल पर भी बात करी और सीधा उनका उत्तर आया कि अगर इस बार यहां पर नहीं दिया है तो इस बार इस तरीके की कंडीशन होगी ही नहीं, क्योंकि ब्रोशर में नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सब के चक्कर में आप गलत डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि ये नियम एनएमसी का है और एनएमसी की तरफ से अभी इस चीज को लेकर हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सेम इसी तरीके की चीजें देखो आपकी यूपी में भी आई थी, ठीक है, और यूपी में जब आई थी तो यहां पर हमने देखा कि यूपी में ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया था और इसके बाद कार्रवाई भी लगातार आपकी हो रही है। यहां पर आप देखो लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा राजकीय और निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज, संस्थानों, चिकित्सा विद्यालयों में यूजी या पीजी पाठ्यक्रम की सीट पर अगर वो एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद यहां पर अगर उसको अलॉटमेंट आई है आपकी किसमें, स्टे वैकेंसी राउंड में, तो एडमिशन लेने के बाद, अलॉटमेंट आने के बाद वो ज्वाइन ही ना करे, या फिर एडमिशन लेने के बाद कोर्स पूरा होने से पहले ही अगर वो यहाँ पर छोड़ देता है, तो पहले क्या था, सीट लीविंग बॉन्ड था, उसको यहाँ पर कैंसिल किया गया और उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पर डिबार की जो प्रक्रिया है वो लागू कर दी गई। और ये किसके कहने पर हुआ है, ये एनएमसी के कहने पर हुआ है। यहाँ पर ये एनएमसी का पत्र आया था 19/1/2024 को, उसके बाद ये सारी चीजें लागू की गई है। तो अगर आप यहां पर इस बार बीडीएस को ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बीडीएस की बात कर रहा हूं, बीएमएस की नहीं। अगर आप यहां पर बीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं और इस चीज को देखकर आप बड़े खुश हैं कि भाई इस बार हमारा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ब्रोशर में नहीं दिया है, तो मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि ये अभी नहीं है। वैसे जो ब्रोशर आया है उसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं अभी, तो उसको हो सकता है वापस से री अपलोड किया जाए एमसीसी की तरफ से, लेकिन फिर भी यहाँ से कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है। और जो लोग वहाँ कॉल पर या सपोर्ट पर बैठे हैं उनका कहना यह है कि ब्रोशर में जो चीज़ें दी हैं वही लागू होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, बात करें अब आपके बीएमएस की, तो देखो बीएमएस की काउंसलिंग कौन कराता है, बीएमएस की काउंसलिंग कराता है आपका AA CCC, है भाई, AA CCC आपकी काउंसलिंग कराता है। इसके बाद आपकी स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग अथॉरिटी होती हैं वो आपकी यहाँ पर बीएमएस की काउंसलिंग को देखती हैं। 2 लोग हैं जो बीएमएस की काउंसलिंग कराते हैं। अच्छा, रूल रेगुलेशन कौन बनाता है बीएमएस के, तो वो बनाता है आपका NCISM। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ठीक है, NCISM आपका बनाता है, उसका एनएमसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हमने बीएमएस ज्वाइन कर लिया तो क्या हम नीट एग्जाम नहीं दे सकते, तो मैं आपको बताऊं बीएमएस के केस में अभी ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है
ना तो हमें एनएमसी की तरफ एनसीआईएसएम की तरफ से देखने को मिला है, क्योंकि एनएमसी का बीएएमएस से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, एनएमसी का बीएएमएस से लेना देना नहीं है, बीएएमएस का जो लेना देना है वो एनसीआईएसएम से है। और जब तक एनसीआईएसएम आपको नहीं बोल देता, जब तक AACCC की वेबसाइट पर आपको ये सारी चीजें नहीं दिख जाती, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड वाली चीजें या सीट लिविंग वाली जो भी चीजें हैं, डिबार वाली चीजें, ये अभी नहीं है तो आगे नहीं आ सकती। बीएमएस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और बच्चे यहाँ पर बहुत तेजी से ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कभी भी ये नियम आ सकता है। इस साल अभी तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अगली साल भी आ सकता है। हाँ, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी ये नियम आएगा तो जिस साल ये आएगा उसी साल से ये लागू होगा, उससे पहले वाले बच्चों पर ये लागू नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बोला, ये पूरी तरीके से बात सही तो है, लेकिन अपने आप में ये इनकम्प्लीट भी है। अगर बीडीएस आप यहाँ पर ज्वाइन करके छोड़ते हैं या स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट आया और आपने ज्वाइन नहीं किया एमबीबीएस बीडीएस के केस में, तब आपको डिबार कर दिया जाएगा। बीएमएस के केस में अभी ये चीज नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि आपका AACCC और एनसीआईएसएम की तरफ से हमें कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेना चाहते हैं, अपनी रैंक पर एक टॉप मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team. Firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.